चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण का मतलब बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे भारत के बारे में है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स देने जा रहा हूं। आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है भारत में, क्या वास्तव में ये विश्व गुरु बनने की राह पर है, क्या वास्तव में ये विश्व का नंबर 1 कंट्री कभी बनेगा, आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी क्या परिस्थिति रहेगी, वेपन्स और बाकी शक्तियों के रूप में क्या स्थिति रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे, व्हेन इंडिया विल बिकम वर्ल्ड पावर। अभी भी है, लेकिन इसका मतलब है कि फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से और वैसे भौतिक रूप से कब ये एक टॉप लिस्ट में शामिल होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा रिसर्च है बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इंडिया के बारे में मैं आपको काफी डिटेल्स देने जा रहा हूं। आगे जो पीछे डिटेल्स दिए थे आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह सब कुछ घटित होता है या हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे लगातार वही घटना घटित हो रही। तो एक वीडियो दिया था मैंने, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाऊंगा। आपको पता है कि मैं जो भी देता हूं विद कॉन्क्रीट एविडेंस देता हूं, क्योंकि डिजिटल जमाना है, सब कुछ डिजिटल है। तो इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं कह सकता कि नहीं मैंने ऐसा कह दिया था, तो फिर उसका निश्चित तौर पे प्रूफ मांगा जाता है। तो मैं विद प्रूफ देता हूं, मैंने क्या बोला था, क्या हुआ है, आगे आज बोल रहा हूं वो आगे प्रूफ दूंगा। तो ये सभी वीडियोज अपने पास सेव करके रखिए, देखिए मैं क्या बोलने वाला हूं इंडिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देने जा रहा हूं कि विश्व की शक्तियों में भारत कब कब क्या स्थान प्राप्त करेगा और भारत की इकोनॉमी आगे क्या करने वाली है और क्षेत्रों में भारत क्या करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। साथ ही साथ शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए, क्या सबसे पहले मैं क्लिप आपको वो सुना रहा हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए कि क्या मैं आपको संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको उसकी क्लिप सुनाऊंगा। बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ता है, जिसके बारे में वीडियो मैं दूंगा, इसलिए अगर लगाया मैंने वीडियो दूंगा, जब छिड़ने वाला होगा उसके पहले बताऊंगा, एडवांस में बताऊंगा। 2022 के बारे में 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने पहले बताऊंगा कि ये परिस्थितियां इस तारीख से इस तारीख तक फिर आने वाली, जैसे अभी पीछे बताया था मैंने सितंबर तक। और देख लिए, एक सेकेंड, ये 28 नवंबर 2020 का वीडियो है, 28 नवंबर 2020 का। ये ध्यान रखना, इसका मतलब है 3 साल होने वाले हैं इस वीडियो को। 3 साल पहले मैंने 28 नवंबर को क्या बोला था, इसका लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। क्या बोला था, ध्यान से सुनिए। कितने डिस्टर्बेंसेस रहे, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध भी हुआ उसी कालखंड में, और बहुत परिस्थितियां विपरीत रही। जो जो बताया था सब वही घटित हुआ था। इसी तरह से युद्ध से पहले बताऊंगा कि अब ये परिस्थितियां, तो 2022 में एक स्लॉट है ऐसा जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती है युद्ध की। अभी 2021 में जो आने वाला है उसमें कुछ लिमिटेड समय के लिए है, शुरुआती समय में, वर्ष के शुरुआती समय में बहुत बड़ी थ्रेट्स नहीं है, लेकिन हाँ जहां जहां थ्रेट होगी मैं आपको बताऊंगा। तो युद्ध वाली परिस्थिति में, वो परिस्थिति एक्सेप्शनल है, उसको इसमें शामिल मत करिए। अगर वो परिस्थिति होती है तो निश्चित तौर पे जो भी विकास होता है हमारा कुछ हद तक रुक जाता है, या उसमें जो उसकी गति होती है उसमें कमी आ जाती है। अदरवाइज जो मैंने कालखंड आपको बताया है उसमें आप देखेंगे कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। यहां पर एम्प्लॉयमेंट के साधन बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां भारत में आई हैं, और यहां काफी, जिसको कहते हो कि एम्प्लॉयमेंट भी यहां के लोगों को दिया जा रहा है। तो निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, हमारी डेट्स नोट कर लीजिए, यही घटित होना है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा कालखंड और बचा है, मैं आपको कोरोना के बारे में भी देने वाला हूं आपको कि अब इसका काल कब खत्म हो रहा है, अब इसका टेन्योर खत्म होने वाला है,
कब हो जाएगा? निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा इमरजेंसी हो वो एक अलग बात है, लेकिन इसका कालखंड खत्म होने वाला है, वो मैं आपको पहले दे चुका हूं। 3 मार्च का टाइम दिया हुआ है आपको। यहां तक निश्चित तौर पे अच्छी वैक्सीन भी आ जाएंगी और यहां से ये बिल्कुल इसका प्रभाव कम होगा निश्चित तौर पे। अपना जहां तक विकास का आर्थिक में सवाल बता रहा हूं, वो आप तैयार हो जाइए। अब धीरे धीरे विकास होगा। इस मार्च तक जरूर बता चुका हूं आपको, थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये अपग्रेड होगा। और अप्रैल 2022 ऐसा हमारे लिए कालखंड होगा। 22 से लेकर 23 और 24 का हाफ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम 23 दिसंबर तक अगर अभी लगा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी हम आपको कैलकुलेशन बाद में देंगे। आप देखेंगे 23 दिसंबर तक हमने बहुत कुछ अर्जित किया है। हमारे रुपए का इंटरनेशनल मूल्य भी अच्छा होगा। हम इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल शेयर मार्केट में, इंटरनेशनल प्रोडक्शन में, अपनी जीडीपी में अच्छी जगह स्टैंड करेंगे और हमारी सभी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे, और हमारी इंडस्ट्रीज भी काफी नर्चर होंगी। तो फ्रेंड्स, ये आप हमारा कालखंड नोट कर लीजिए, बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइए। आपके लगातार कॉल्स भी आते हैं और मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, दुनिया के हर कोने से आप लोग चिंतित रहते हो कि क्या होने वाला है, अर्थव्यवस्था कहीं डूब तो नहीं जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया एकदम नीचे हो जाए बहुत ज्यादा। कुछ भी ऐसा नहीं है, निश्चिंत रहिए, बुरा समय निकलने वाला है, अच्छा समय शुरू होने वाला है। ये 4 महीने का कालखंड, इसको निकालिए बुद्धिमानी से। आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल के बाद ये परिस्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी और फिर जो हमने आपको काल बताया है उस काल से हम एकदम बाउंस अप करेंगे और अच्छी विकास दर, आप समझ लीजिए अच्छी विकास दर दुनिया के देशों में बता रहा हूं। सुनिए, टॉप में जो टॉप 10 होंगे, टॉप 8 होंगे, टॉप 6 होंगे, उनमें हमारा नाम शामिल होगा। हम चाइना से एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारी विकास दर चाइना से ऊपर आएगी। निश्चिंत रहिए, भी बताऊंगा बिल्कुल इस बात को एश्योर्ड हो जाइए, क्योंकि अब जो इंडिजीनियस हमारे प्रोडक्ट शुरू हो रहे हैं वो, चलिए इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। एक स्थिति आएगी कि हम चाइना से भी ऊपर होंगे और विकास दर में दुनिया में हम ऊपर जाएंगे। 2022 अप्रैल के बाद क्या चल रहा है? सितंबर 2023। अब देखिए, गूगल करिए और देखिए कि अप्रैल 2022 के बाद हमारी दर कितनी बड़ी है। आज दुनिया में हमारी विकास दर टॉप पर है, टॉप पर है। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। इवन अमेरिका, फ्रांस, जापान सबसे आगे। क्या बताया था? बिल्कुल परेशान मत होइए। अप्रैल 2022 से मिड 2024 तक इंडिया की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। इसमें और भी वीडियो सुनिए, उसमें मैंने और भी बताया है कि हर तरह से टेक्निकली एम्प्लॉयमेंट की तरफ से हम काफी कुछ अर्जित कर रहे होंगे। विदेशी कंपनियां यहां बहुत आएंगी। देख लीजिए, आज सभी विदेशी कंपनियां लगभग लाइन लगाए खड़ी हुई हैं, यहां पर आ रही हैं, अपने प्लांट्स लगा रही हैं। इंडिजीनियस जो हमारे जो प्रोडक्शन है बढ़ रहे हैं लगातार, और हम आज नंबर 5 इकोनॉमी दुनिया में हो गए हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। आगे क्या होने वाला है अब जरा वो सुनिए, क्योंकि इस पर मैं आगे बहुत वीडियोस दूंगा आपको, अलग अलग सेक्टर्स में दूंगा। रक्षा में क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर में क्या होने वाला है, पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, और साथ ही साथ नेगेटिव्स क्या क्या होने हैं वो भी बताने वाला हूं कि किन कारणों से हम बार बार परेशानी में पड़ेंगे। डिस्टर्बेंसेस क्या क्या होने जा रहे हैं वो भी धीरे धीरे मैं आपको सभी पॉइंट्स दूंगा। तो अभी केवल और केवल चल रहा है कि भारत विश्व शक्ति कब बनेगा, टॉप पे कब आएगा। तो यहां तक सुनने के बाद आज वही हुआ सब कुछ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हमने बोला था अप्रैल 22 से हम बढ़ेंगे आगे, और अप्रैल 22 से आप डालिए, गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा जो टैक्स का कलेक्शन है, जीएसटी हो चाहे डायरेक्ट टैक्सेज हो, बढ़ रहा है लगातार, जिसको इनकम टैक्स कहते हो, और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ रहा है। और हम आज एक बहुत तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।
तो आप ये बिल्कुल देख सकते हो कि कितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया के पटल पर। अब क्या हमने जो और आगे कैलकुलेट किया है, जरा ध्यान से सुनिए। बाय ईयर 2028 2028 नवंबर तक इंडियन इकोनॉमी विल अचीव 4th पोजीशन। इसका मतलब यह हो गया कि हम 28 तक 4थी पोजीशन प्राप्त कर चुके होंगे। इट मींस समझ लीजिए 28 से पहले ही प्राप्त होने के संकेत हैं। नवंबर 2028 लास्ट दिखाई दे रहा है जब हम दुनिया में 4th इकोनॉमी हो गए होंगे, उससे पहले ही हो गए होंगे। हो सकता है हम 24 में ही हो जाएं, 25 में हो जाएं, 23 में हो जाएं। इसका मतलब है 2028 लास्ट है जब हम 4th इकोनॉमी हो गए होंगे। बाय ईयर 2037 इंडिया विल रैंक एट नंबर 2। इसका मतलब है 2037 तक हम नंबर 1 पे पहुंच चुके होंगे, सॉरी नंबर 2 पे पहुंच चुके होंगे। इसका मतलब 28 से 37 के बीच में कहीं हम नंबर 3 पे आए होंगे और फिर हम नंबर 2 पे 2037 तक पहुंच गए होंगे। एंड बाय ईयर 2051 इंडिया विल रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड। 2051 तक भारत नंबर 1 की स्थिति में होगा। हमारी जीडीपी बहुत विशाल हो चुकी होगी और हम बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट हो चुके होंगे, पावरफुल नेशन हो चुके होंगे। नंबर 1 पे हम दुनिया के नंबर 1 के देशों को टक्कर दे रहे होंगे। तो 2051 हमारा विकसित होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। मैंने पहले भी बताया था आपको, इसके बारे में मैं और कई वीडियोज आगे आपको दूंगा कब कब क्या क्या विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया विल लीड स्पेस टेक्नोलॉजी, एक्सपेडिशंस इन स्पेस, न्यू वेपन्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड नेचर विल बी प्रिपेयर्ड बाय इंडिया। इसका मतलब है जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस एक्सपेडिशंस होंगे, उसमें इंडिया सिरमौर बन के अस्तित्व में आएगा। याद होगा हमारा वीडियो, बहुत वो महत्वपूर्ण वीडियो, दुनिया में हर जगह लोगों ने उसकी तारीफ की थी। याद होगा जब मैंने कहा था 5 पांडव और 3 देवियां, याद होगा ऐसा ही कुछ था उसका टाइटल। देख लीजिए आज हमारी बहनें, उनके नाम आ रहे हैं, कौन कौन किसको किसको लीड कर रहा है। और हमारे वैज्ञानिक आज दुनिया में छाए हुए हैं, चाहे वो ल्यूनर मिशन हो, चाहे सोलर मिशन हो, सब हमारा दुनिया में सिक्का स्थापित हो गया है। आज इंडिया 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 यही आवाज आ रही है, जिसमें हमारी बहनें और हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो मेल हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान है और वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में अभी तक नहीं हो पाया था। इसी तरह से सोफिस्टिकेटेड नेचर के वेपन्स भी तैयार होंगे। ध्यान रखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत कुछ अजूबा करके दिखाएगा, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। ऐसा ड्रोन आएगा अस्तित्व में जो दुनिया में एक नए तरह का स्टेटस बनाएगा। और भी कई तरह मिसाइल्स टेक्नोलॉजी और कई तरह के आप देखेंगे हथियार अस्तित्व में आ रहे हैं। और इंडिया कोई ऐसा वैसा राष्ट्र रहने वाला नहीं है। आगे आप देखिए 2028, 2037, 2051, ये जो मैंने आपको ईयर्स दिए हैं, ये ईयर्स इंडिया के लिए यूं जाने वाले हैं। अब कुछ नेगेटिव्स हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि ये केवल पॉजिटिव्स के लिए था। नेगेटिव्स भी हैं, हमने बताया था आपको एक वीडियो में, याद होगा अगर आपको, डिस्ट्रक्शन और प्रोग्रेशन दोनों साथ होंगे। एक तरफ हमें लगेगा यार ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ लगेगा नहीं, साथ में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, प्रोग्रेशन भी चल रहा है, वही होगा। तो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि आखिर डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, आखिर इंडिया में कई तरह की समस्याएं क्यों आएंगी और वो हमें विश्व गुरु बनने में क्यों रोकेंगी, विश्व नेता, विश्व लीडर बनने में क्यों बार बार हमारा पैर पकड़ के खींचेंगी। वो कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, ध्यान रखना। उन समस्याओं का जल्दी ही हम आपके सामने वीडियो देंगे, और जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर A to Z उनके कारणों का विवेचन करेंगे। बहुत जल्दी उन पर भी वीडियोस में डालने वाला हूं। अभी सावन था, आपको पता है, ज्यादा व्यस्त था मैं,
इसलिए वीडियोस आपने कम हमारे देख पाए। अब लगातार मैं वीडियोस दूंगा इन महत्वपूर्ण विषयों पर, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम परेशानियों में भी पड़ेंगे लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इंडिया दुनिया में अपना झंडा फहराने वाला है टॉप नेशंस की लिस्ट में, हम कह सकते हैं। आगे मैं आपको और वीडियोस देने वाला हूं। ये वीडियो 28 नवंबर का था, आपने देखा। इसका मतलब जब लोगों में बहुत ज्यादा अंधकार था, लोग परेशान थे कि इंडिया में अब क्या होने वाला है, दुनिया में उस समय कोरोना की परिस्थितियां भयंकर थी, समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा, कैसे होगा। उस समय ये वीडियो दिया था मैंने कि नहीं, परेशान मत हो, ऐसा ऐसा होगा, और आप देख रहे हो ठीक वैसा ही घटित हो रहा है। कुछ ऐसा जो वास्तव में अनबिलीवेबल होता है, कभी लगता नहीं कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन यस, अभी एक विशेष तरह की कार भारत में, विश्व की पहली कार, वो भी लॉन्च की गई है, पता है, जो एथनॉल से चलेगी। ये भी एक नया, हम रोज एक नई चीज ला रहे हैं जो दुनिया को एक तरह से आश्चर्यचकित कर रही है। तो ये एक कालखंड हमारे प्रोग्रेशन का है, और ये कब तक रहेगा वो मैंने आपको बताया। लेकिन सावधान, बीच में परिस्थितियां प्रतिकूल भी हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे विरोध में जा रही हैं, उनके बारे में भी मैं आपको जरूर समय समय पर बताऊंगा। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया ये वीडियो देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपको दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।